मकर राशि वालों, मित्रों, ये जो आपके लिए परिवर्तन का भी समय है और साथ साथ तरक्की का भी समय है। अब यहाँ देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय जो स्थिति आपके पक्ष में आ रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े छलांग लगाने वाले हैं, बहुत बड़े फायदे आपको प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें ग्रहों की क्या स्थिति है। तो मित्रों, इस समय जो स्थिति बन रहे हैं वो समझ लीजिए। अष्टम भाव में केतु हैं, द्वितीय भाव में राहु है, शनि तृतीय भाव में वक्री अवस्था में है और गुरु छठे भाव में इस समय शुक्र के साथ है। अष्टम में इस समय, सप्तम में इस समय बुध और सूर्य हैं, वहीं नवम भाव में मंगल हैं और सप्तक योग बना रहे हैं शनि के साथ। चंद्रमा की देखिए, चंद्रमा की स्थिति यह है कि चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 12वें घर में, यानी आपकी राशि में, माफ़ कीजिएगा, आज के राशि में। उसके बाद आपके धन भाव में आएंगे। तो ये समय एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा देने जा रहा है, ऐसा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा जिसके लिए आपने तैयारी की है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपकी फैमिली की स्थिति को लेकर समय है वो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर भी रहेगा। अब यहाँ बेहतर भी रहने से मतलब ये है कि राहु द्वितीय भाव में है, ये कभी कभी आपको, और केतु अष्टम भाव में है, तो कभी कभी आपको अपने परिवार में दबाव महसूस होगा। जैसे किसी का दबाव, जैसे किसी का कार्य बोझ, जिसने आपको कार्य सौंपा है या सौंप रहा है, आप इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े रहेंगे क्योंकि आप खुद के काम, जो फैमिली से संबंधित काम होगा, अपना घर का काम होगा, उस कार्य को खुद ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो और एक दबाव रहेगा, तो आप निश्चित रूप से परेशान होंगे, गुस्से में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ यही कहा जा सकता है कि थोड़े कंट्रोल रखें अपने आप पर, अपने गुस्से पर, और बेकार की बातें बोलने से बचें। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सन और बुध, ये दोनों का जो साथ मिल रहा है, मिलकर चलिए पति पत्नी। हम आपको एक बात बता दें, इस समय यदि आप मिलकर चलते हैं, किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो साथ प्लानिंग कीजिए। ये 4 दिन का जो समय है, इसमें आप मिलकर प्लानिंग करके काम करेंगे, एक दूसरे से पूछ कर समझ कर काम करेंगे, तो आपके आधी तरक्की फिक्स हो जाएगी। अब आधी एक्शन लेने पर आपके जो कह सकते हैं कि पूरा होगा, क्योंकि बिना एक्शन के तो कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो आधी प्लानिंग आप दोनों मिलकर करें, क्योंकि आप दोनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है, बहुत कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों के लिए अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है जो इस समय बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा उनको, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि उनका काम ऐसा बनेगा कि समझ ले कि रुके कार्यों में ज़बरदस्त गति देखने को मिलेगा, और बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा है। धन भी आएगा, डेली का इनकम बढ़ेगा, आपका काम अच्छा चलेगा, संतुलित होकर कार्य करेंगे, कार्य करने में मन लगेगा, किसी बाहरी का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा ये 4 दिन। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर तो गजब का समय है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लवमेट का स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, या खराब पहले से होगा, तो उसे सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इस समय टेंशन लेने से बचें, बाहरी टेंशन से बचें, और आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने से बचें। विद्यार्थियों के लिए तो कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। देखिए, आप इस समय कला क्षेत्र से संबंधित ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो भी अच्छा है। यदि आप अपना शिक्षा ग्रहण, यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े हुए हैं या हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। तो ये समय आपका अच्छा है। बस इसका एक चीज़ ध्यान रखें कि
अपने तरीके से चलने की कोशिश करें। किसी के सहारे सपोर्ट और एडवाइस भले लें, एडवाइस तो लेना चाहिए, किसी का भी एडवाइस लेना चाहिए, अच्छा है, लेकिन एडवाइस लेने का मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाएं। थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा अपने शिक्षा में, अपने अध्ययन अध्यापन में। नए चीज़ों को यूज कीजिए। एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ है कि आप प्लानिंग करके काम करें और प्लान छोटे छोटे गोल बनाइए, आपका प्लान सक्सेस होगा। बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार में तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलने का, बहुत अच्छा लाभ मिलने का समय है। अब इसमें आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, क्योंकि आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जॉब के बारे में बात करें तो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, आप बहुत लकी हैं। यदि कोई भी ऐसे इंटरव्यू है, देने जाना है, इंटरव्यू शेड्यूल होता हो, तो बिल्कुल रुके नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी हो तो बिल्कुल भी ना रुकें, किसी की बात में ना आए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखें, खुद को मोटिवेट करके रखें, आ जाइए, आपके काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर जॉब आपको अपने जगह से, अपने जन्म स्थान से दूर हो सकता है। जॉब का बहुत अच्छा समय है और जॉब में परिवर्तन का भी अच्छा समय है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, ये चीज़ आप नोट कर लें, आपके इनकम बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस होंगे और इस समय इन 4 दिनों में आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे लोगों के सहयोग से काम करेंगे, सहयोग आपको प्राप्त होगा जिसमें मतलब आपके अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है। व्यापारिक स्थिति को लेकर खुद को मोटिवेट भी करते रहें। साथ साथ मित्रों, यदि आपके पैसे किसी को आपने दिए हैं तो वो धन, वो पैसे भी आपको वापस मिल सकता है। पैसे, धन की वापसी का अच्छा समय रहने वाला है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एकदम आप आगे बढ़ें, एकदम खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ने की प्लानिंग कर लें। आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकदम से अनुकूल रहेगा। दूसरी ज़रूरी बात, इस समय आपको अपनों से झगड़े से बचना चाहिए। ये समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अपनों के लोगों से, अपने लोगों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आप लापरवाही करके या किसी से नाराज़ होकर भोजन त्याग देंगे, नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, तो यही आपके स्वास्थ्य के गिरने, स्वास्थ्य को कमज़ोर करने का बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और मुख्य बातें यह है कि इस समय संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है, चाहे संतान के जॉब हो, संतान के कोई भी काम हो, उसमें आपको आपके संतान से जुड़े बड़े अच्छे लाभ मिलने की संभावना बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, भाग्यशाली समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।